नमस्कार प्रिय छात्रों, पुनः एक बार आप सभी का स्वागत करती हूँ। गत तासिका में हमने ऑप्शनल हिंदी के अंतर्गत जिस पेपर को हमें पढ़ना है उस पेपर के पाठ्यक्रम के संबंध में विस्तार से चर्चा की है। बीए प्रथम वर्ष प्रथम अयन ऐच्छिक हिंदी प्रश्न पत्र क्रमांक 1 जिसका शीर्षक है उपन्यास साहित्य। इस पेपर के अंतर्गत जिन 2 उपन्यासों का अध्ययन हमें इस पूरे सत्र में करना है उनमें से पहला उपन्यास है जिसका शीर्षक है आपका बंटी। लेखिका है मन्नू भंडारी और इस उपन्यास का प्रकाशन राधा कृष्ण प्रकाशन दिल्ली के द्वारा किया गया है। दूसरा उपन्यास है अमिता जिसके लेखक हैं यशपाल, जो प्रकाशित है लोक भारती प्रकाशन दिल्ली से। इन दोनों उपन्यासों का अध्ययन इस पूरे सत्र में हमें करना है। इन दोनों उपन्यासों को प्रत्यक्ष रूप से पढ़ने से पहले हमें हिंदी गद्य की अलग अलग विधाओं का अध्ययन करना अनिवार्य है, क्योंकि यह दोनों उपन्यास हिंदी गद्य की अतिशय महत्वपूर्ण विधा उपन्यास से संबंधित है। इसीलिए इन उपन्यासों को पढ़ने से पहले उपन्यास का अर्थ, उपन्यास की परिभाषा, उपन्यास के तत्व, हिंदी उपन्यास का विकास क्रम तथा हिंदी गद्य की अलग अलग विधाओं का संक्षिप्त परिचय पाना अनिवार्य हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे हिंदी गद्य की विभिन्न विधाओं की, जिनमें पहली महत्वपूर्ण विधा है उपन्यास। उपन्यास गद्य की वह विधा है जिसमें किसी विस्तृत कथानक को घटनाओं तथा पात्रों के माध्यम से कुछ इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है कि वह रचना एक निश्चित उद्देश्य को अभिव्यक्त करती हुई दिखाई देती है। सीधे सरल शब्दों में यदि कहा जाए तो उपन्यास में कोई रचनाकार समग्र जीवन की घटनाओं का लेखा जोखा प्रस्तुत करता है। उपन्यास के साथ साथ दूसरी महत्वपूर्ण विधा है कहानी। कहानी हिंदी गद्य की वह विधा है जिसकी कथा वस्तु संक्षिप्त होती है। कथात्मक रूप में कहानी में किसी एक घटना, एक संवेदना या एक अनुभूति को कुछ इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है कि वह रचना अपना समग्र प्रभाव छोड़ती हुई दिखाई देती है। उपन्यास और कहानी इन दोनों विधाओं में समानताएं अधिक हैं। उदाहरण के तौर पर कथा उपन्यास में भी है, कहानी में भी है। यह कथा पात्रों के द्वारा उपन्यास में भी आगे बढ़ती है तो कहानी में भी आगे बढ़ती है। उपन्यास का भी अपना एक निश्चित उद्देश्य है तो कहानी भी किसी विशिष्ट उद्देश्य को अभिव्यक्त करती हुई दिखाई देती है। अंतर केवल इतना है, उपन्यास विस्तृत रूप में होता है तो कहानी संक्षिप्त होती है। तीसरी महत्वपूर्ण विधा है नाटक। नाटक हिंदी गद्य की एक ऐसी महत्वपूर्ण विधा है जिसमें संवादों के द्वारा कथा आगे बढ़ती है तथा जिसे रंगमंच पर अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। अभिनय नाटक का एक ऐसा महत्वपूर्ण तत्व है जो उसे हिंदी गद्य की अन्य विधाओं की तुलना में अलग थलग रखता हुआ दिखाई देता है। अगली महत्वपूर्ण विधा है एकांकी, जो नाटक के ही समान अभिनय से संबंधित है। अंतर केवल इतना है कि नाटक 2 से अधिक अंकों को केंद्र में रखकर लिखा जाता है तो एकांकी में केवल एक ही अंक होता है। इसीलिए इस विधा को एकांकी या लघु नाट्य भी कहा जाता है। आत्मकथा इस शब्द में ही अर्थ छिपा हुआ है। आत्म अर्थात अपनी। जब कोई साहित्यकार अपने जीवन की घटनाओं को क्रमानुसार साहित्यिक शैली में अभिव्यक्त करता है तब वह रचना आत्मकथा विधा के अंतर्गत
आ जाती है। आत्मकथा के बिल्कुल विपरीत विधा है जीवनी। जहाँ आत्मकथा में साहित्यकार का संबंध अपने जीवन से होता है, वहीं कोई रचनाकार या साहित्यकार किसी महान व्यक्ति के जीवन को केंद्र में रखकर उस व्यक्ति के जीवन की घटनाओं की साहित्यिक शैली में अभिव्यक्ति करता है, तब वह रचना जीवनी विधा से संबंधित हो जाती है। अगली महत्वपूर्ण विधा है निबंध। शब्द में ही अर्थ छिपा हुआ है, निबंध अर्थात बंधन रहित। जब कोई साहित्यकार बिना किसी बंधन के स्वच्छंद रूप से अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है, तब वह रचना निबंध विधा की रचना कहलाती है। रेखा चित्र एक अन्य महत्वपूर्ण विधा है। किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा घटना का शब्दों द्वारा निर्मित एक ऐसा चित्र या एक ऐसा रूप जिसमें रचनाकार का हृदय तथा उसकी सूक्ष्म दृष्टि महत्वपूर्ण स्थान रखती है, वह रेखा चित्र कहलाता है। इसी के साथ साथ संस्मरण नामक एक महत्वपूर्ण विधा भी हिंदी में मिलती है, जिसका संबंध लेखक की स्मृति से होता है और स्मृति में वही अंकित रह जाता है जिसने कभी भावों को गहराई में छुआ हो। संस्मरण में लेखक उस घटना का वर्णन करता है जिस घटना ने लेखक के मन और मस्तिष्क को प्रभावित किया हो। किसी ऐसी घटना का वर्णन जिसने लेखक को प्रभावित किया हो, वह संस्मरण के अंतर्गत रखा जाता है। एक अन्य अतिशय महत्वपूर्ण विधा, विशेषकर आधुनिक काल में स्थापित विधाओं के अंतर्गत महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली विधा है व्यंग्य। यहाँ पर साहित्यकार व्यक्ति तथा समाज की दुर्बलताओं को, कमजोरियों को तथा कथनी और करनी के बीच के अंतर को भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करता हुआ दिखाई देता है। व्यंग के साथ साथ रिपोर्ताज नामक एक महत्वपूर्ण विधा भी हिंदी में मिलती है। रिपोर्ताज शब्द फ्रांसीसी भाषा से संबंधित है। उस गद्य रचना को रिपोर्ताज कहते हैं जिसमें किसी आंखों देखी घटना का साहित्यिक शैली में प्रभावशाली वर्णन या विवरण कुछ इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है कि वह घटना अपनी पूरी जीवंतता के साथ पाठक के सामने प्रस्तुत हो जाती है। एक अन्य महत्वपूर्ण विधा है यात्रावृत्त या यात्रा वृत्तांत। जब कोई लेखक अपने द्वारा की गई किसी यात्रा का साहित्यिक विवरण प्रस्तुत करता है, उस रचना को यात्रावृत्त या यात्रा वृत्तांत कहा जाता है। यह है हिंदी गद्य की विभिन्न विधाएं, जिनमें उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, आत्मकथा, जीवनी, निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण, व्यंग्य, रिपोर्ताज, यात्रा वृत्तांत आदि का समावेश है। इन विधाओं का अति संक्षिप्त परिचय आज हमने देखा है, जो निश्चित रूप से हमें प्रत्यक्ष रूप से जब हम लोग उपन्यास पढ़ेंगे तब सहायक सिद्ध होगा। अगली तासिका में हम लोग उपन्यास का स्वरूप एवं उपन्यास के तत्वों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।